यहाँ पे रख दो। हाँ बस यहीं पे। ओके। ये आपके सोने के लिए गद्दा। वो तो मैंने दिख रहा है, पर तने पता है कि मैं जमीन पे सोता हूँ कमर की वजह से। ऊपर सोना होता तो यहाँ सो जाता मैं। हमें पता है, इसीलिए तो ये गद्दा मंगाया है। ये खास तौर पे डॉक्टर ने आपके लिए बताया हमें गद्दा। इसे वो क्या कहते हैं, वो आर्थोपेडिक गद्दा। इससे ना आपकी पीठ में भी कोई दर्द नहीं होगा। हमने देखा तो इसीलिए मंगवा लिया। तन्ने इसके बारे में कैसे पता चला? मतलब तू तो घर से बाहर जाता जाती ना है ना, तो किसने बताया इसके बारे में? अरे आपने हमें वो उस दिन फोन गिफ्ट किया था ना, उसी पे हमने इंटरनेट पर देखा। और आपको पता हमें 50% डिस्काउंट भी मिला इस पे। दुकान वाला तेरा ताऊ है के? 50% डिस्काउंट देगा तन्ने? अरे हमारे ताऊजी होते ना तो हमें आधी कीमत भी नहीं देनी पड़ती, फिर तो फ्री में ही आ जाता। वो क्या कहते हैं, सेल पे लिया हमने। अरे तू जिसे सेल कहती है ना, वो तो मैं ऐसे ही मंगा दूं। वो मुकेश की दुकान से तूने फोन दिलाया था ना, उसको फोन कर देता तो 10 गद्दे भेज देता, एक पैसा भी ना मांगता वो। अरे हमने फोन करके नहीं मंगाया है, ये वो क्या कहते हैं, वो फोन की ऐप से मंगाया है। ये आजकल खरीदने का नया तरीका है। के? रुकिए आप, हमें भी कहाँ पता था, बच्चों ने हमें सिखाया ये सब कुछ। ये देखिए, आप ऐसे कुछ भी मंगा सकते हैं। कुछ भी? हाँ। आटा चावल दाल? हाँ। जूते कपड़े? हाँ। बावरी का दिमाग? हाँ कुछ। तो पहले वही मंगा लेती। रहने दीजिए आप, बहुत दिमाग है हमारे पास। अब तो वैसे भी देख लिया होगा आपने। अच्छा, तो तेरे दिमाग तमन्ने यो बता कि तन्ने कैसे पता चला कि जमीन में घपला है और उसमें जेल भी हो सके है? क्योंकि हमने उस आदमी को हवेली के बाहर पहले ही देख लिया था। नीलामी से पहले ही हमने उसकी बात सुन ली थी कि वो कोई जमीन के सौदे के घपले की बात कर रहा था। इस जमीन का सौदा हमें जल्द से जल्द करना है। हाँ, इससे पहले इसका घपला सामने आए हमें सौदा कर देना है। हाँ। और फिर जब हमने उसको नीलामी में देखा तो हम समझ गए कि जमीन के सौदे में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मन की बात कभी गलत नहीं होती। हमारे मन की बात पे भी विश्वास करना शुरू कर दीजिए अब आप। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे वजह तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ जेल के बाहर। जमेले में फंस जाता ना तो बहुत बुरा होता। देखा, बचा लिया ना हमने आपको। बेफालतू में हमसे मुंह फुला के बैठे हुए, सुबह से नाराज थे। ऐसे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर बता तने थैंक यू के सिवा क्या चाहिए? अरे ऐसे कैसे? 1 करोड़ रुपए बचाए हैं हमने आपके। ऐसे कैसे सोच ले हमें क्या चाहिए? थोड़ा वक्त दीजिए, बता देंगे फिर। आराम से सोच ले, बता दे, मिल जाएगा। हमने मुखी जी को ये नहीं बताया कि उस दिन वो चौरसिया जमीन के सौदे की बात करने के लिए वैभव के पास आया था। हमें काम करते हैं वैभव से हनीमून के आने के बाद ही पूछेंगे। कहीं वैभव का तो कोई लेना देना नहीं उस जमीन के घपले से। प्रियू, तू ठीक तो है ना? हाँ दी, हम ठीक है। तू कैसी है? हाँ प्रियू, हम ठीक है। और मुखी जी? मुखी जी भी ठीक है, सब ठीक है प्रियू। पर तू एकदम अचानक से ये क्यों पूछ रही है? दी वो क्या है ना, हमने वैभव जी के मुंह से सुना। वो जब हम होटल में आ रहे थे तब वो किसी से बात कर रहे थे। मुखी जी से बदला लेने की बात कर रहे थे वो। इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? प्रियू तू अपना ध्यान रखना और हम अपना ध्यान रखेंगे। और तू उस वैभव से बच के रहना प्रियू। दी तू हमारी चिंता मत कर। वैभव को जो करना था वो उसने कर लिया, अब करने की बारी हमारी है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुखी जी के खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तू सिर्फ अपना और मुखी जी का ध्यान रख दी प्लीज। हाँ, तू अपना ध्यान रखना प्रियू। हाँ दी। जरूर ये वैभव मुखी जी के खिलाफ कुछ तो ऐसा कर रहा है जो मुखी जी के लिए ठीक नहीं है। हे कान्हा जी, हमारे मुखी जी पर कोई मुसीबत ना आए। प्लीज आप इस बात का ख्याल रखना, रक्षा करना उनकी। वाह वाह, दोनों बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू पापा। और सुनो, एकदम अच्छे से करना नाटक और पहला नंबर आना चाहिए। ओके पापा। नहीं, जीत के आना क्यों नहीं? पहला नंबर आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे करोगे बस अच्छे से करना और मजे जरूर करना, ठीक है? अरे यो क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही बच्चों को? उल्टी सीधी बातें थोड़ी ना सिखा रहे हैं। अगर बच्चों पर फर्स्ट आने का दबाव रहेगा तो फिर वो बचपन के मजे ही नहीं कर पाएंगे। उनका स्कूल की चीजों में हिस्सा लेना जरूरी है, फर्स्ट आना नहीं। तुम बस अच्छे से मजे करके आना, ठीक है? और अच्छे से लाइंस बोल के आना। मैं तो यो कह रहा था। आप कुछ भी मत कहिए मुखी जी, वो बच्चे कोई प्रेशर कुकर थोड़ी ना है। अरे वीरेन, मैं तो ये ढूंढ रहा था भाई। अरे वाह, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं भाई। थैंक यू दादू। अब देखो, नाटक भी अच्छा था करना।
क्योंकि तुम्हें पहला नंबर लाना है बस। मामा सरकार पहला नंबर ना है ना तो भी कोई फर्क ना पड़ता। अब इनके खेलने कूदने की उम्र है, पहला नंबर ला के इनको कलेक्टर थोड़ी बनना है। वाह मुखी जी, आप भी नौटंकी करने लग गए। अरे मैं तो भूल ही गया, अब वो नीचे पंचायत के लोग आए हैं, तुझे उनके साथ पंचायत में जाना है। जल्दी आ जा। हाँ मैं भी आता हूँ। अरे बाबा आप हमारे साथ नहीं आओगे? बेटा मुझे काम। आप हमें इनाम देना चाहते थे ना, तो बच्चों के स्कूल आ जाइए, उसी को हम इनाम मान देंगे। बेटा थोड़ा सा काम है, वो खत्म करके जल्दी आता हूँ। हाँ पक्का प्रॉमिस। अभी ना बाबा भी आएंगे हमारे फंक्शन में। कान्हा जी, मुखी जी आज बच्चों का दिल ना तोड़ दे, आप प्लीज देख लेना। आती तुम ना बब्बर शेर को अपने साथ लेकर आना। अगर तुम दोनों नहीं आओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, और हमने हमारे सारे दोस्तों को भी बता दिया है। अगर आप दोनों नहीं आओगे तो वो हमें बहुत चिढ़ाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, हम दोनों जरूर आएंगे, ठीक है? बस तुम अच्छे से करना। ओके हाथी, ओके हाथी। मानस वो देख, मेरी मम्मी तो सबसे आगे वाले सीट पे बैठी है। तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तूने तो बोला था वो भी आएंगे। इसकी मम्मी तो मर चुकी है, इसके पापा स्कूल आते ही नहीं। तू झूठ बोल रहा है, तेरे पापा नहीं आएंगे। नहीं मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ने प्रॉमिस की है। मानस आओ जल्दी से लाइन याद करते हैं। हम ना लाइन याद करते हैं। मानस झूठा है, 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 मानस झूठा है। तो आप सारे पंच यो फैसले से सहमत है ना? हाँ सहमत है। तो मुखी जी पहले आप अपने साइन कीजिए। ये तीनों आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए मुखी जी। आप लोग कीजिए, मैं आ रहा हूँ ना। अभी तो वो लोग यहीं खड़े थे, ये भी किधर चले गए? उधर कुछ है क्या मुखी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मुखी जी, वो हरदाना का पानी का मामला भी सुलझाना पड़ेगा। हाँ अगली मीटिंग में चर्चा करते हैं इसके बारे में। हाँ वो सही रहेगा। हाँ? हो गया आपका? मानस झूठा है, 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 मानस क्या हुआ? क्या हुआ? झूठा है, मानस। क्या हुआ? झगड़ा क्यों कर रहे हो? इसने मेरी मम्मी पापा को बोला ही कि मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मानस, मानस रोना नहीं। हाथी ने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि वो बब्बर शेर को अपने साथ जरूर लेकर आए। रोना नहीं, गुड बॉय। मेरे को हाथी से बात करना है, तो मेरे को हाथी से बात करना है। अच्छा ठीक है, तू रोना बंद कर। मैं अभी तेरी मम्मी से फोन पे बात करती हूँ, ठीक है? अभी बात कराती हूँ। ये बच्चों की मैडम हमें क्यों कॉल कर रही है? सब ठीक तो है ना? हेलो, आप मानस की मम्मी बोल रही है? जी हाँ बोलिए। आप लोग कहाँ पे हैं? सब बच्चों के मम्मी पापा आ गए हैं। मानस ने बच्चों के साथ झगड़ा कर लिया, वो रो रहा है, आप एक बार उससे बात कर लीजिए। अब हाँ जी बात कराइए। हेलो मानस, मानस तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बब्बर शेर को जल्दी से स्कूल में लेके आ जा। सब मेरे दोस्त चिढ़ा रहे हैं कि तुम लोग नहीं आओगे, सब हमको झूठा बोल रहे हैं। अच्छा तुम पहले रोना बंद करो और हमारी बात सुनो। हाथी और बब्बर शेर जल्दी तुम्हारा नाटक देखने आएंगे, ठीक है? अब रोना नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, हम जल्दी आएंगे।
हो गई बात? अब बिल्कुल मत रोना, ठीक है? तेरी मम्मी ने तुझे झूठा प्रॉमिस किया। तेरी मम्मी तुझे उल्लू बना रही है। ये मुखी जी कहाँ रह गए? अगर बच्चों के नाटक के समय तक बच्चों के स्कूल नहीं पहुंचे तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। हम मुखी जी को फोन करते हैं एक बार। कहाँ है गाड़ी? मैंने कहा था ना 11 बजे मैंने स्कूल पहुंचना है बच्चों के। किधर रह गए? जल्दी आ जाओ। मैंने बावरी और बच्चों से वादा किया था स्कूल में बच्चों का नाटक देखने का। बस टाइम से स्कूल पहुंच जाऊं। छोड़ छोड़ जल्दी। कौन है? छोड़ छोड़ मुझे। अरे एक बार ये हाथ खोल के दिखा मुझे। एक बार हाथ खोल मेरे। छोड़। हे भगवान, कर मुखी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं किसी मुसीबत, बस प्रियो की बात सच ना हो भगवान। मेरा मोबाइल तो गया मुखिया, कैसे किसी को मदद के लिए बुलाएगा? हा? पूर्वी, माँ, अब पूर्वी देख, हम लोग तैयार भी हो गए। बच्चों के स्कूल जाना है ना। नहीं पहुंचे टाइम से तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। तैयार है। वीरेंद्र, ना वीरेंद्र कहाँ रह गया? हम भी इसीलिए परेशान हो रहे हैं। मुखी जी बोल के गए थे कि वो पंचायत के लिए जा रहे हैं, जल्दी आएंगे, पर अभी तक आए ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चढ़ा क्या? मेरे सामने गया था पंचों के साथ। आए अभी तक? क्या कह रही है? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अरे ना, चिंता ना करो, वो अपना काम खत्म करके आ जाएगा। हम लोग ये काम करते हैं ना, हम लोग बच्चों के स्कूल चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी मामा जी, आप दोनों पहुंचिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हम मुखी जी के साथ ही आते हैं। वैसे भी हमने बच्चों से वादा किया था कि हम उनका नाटक शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएंगे, तो हम 10 मिनट में ही निकल जाएंगे। माँ चल ठीक है, दोनों जल्दी निकल जाना, बच्चे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, आप चल, चलिए भाई जी।